हे गाइस, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 36 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है, जिसके बारे में हम आज एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पहले वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है, जो कि यह पोस्ट परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर नॉन मिनिस्टेरियल के अंडर निकाला गया है, जिसका बेसिक पे इसके एकेडमिक लेवल 14 7th पे कमीशन के अंडर रखा गया है। इसके लिए एज क्राइटेरिया 53 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए पीएचडी डिग्री विथ फर्स्ट क्लास इन मास्टर एंड बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ में ही 10 ईयर का एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च एंड इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 5 ईयर का असिस्टेंट प्रोफेसर या रीडर के ग्रेड लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें कि दूसरे पोस्ट की, जहाँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 3 पोस्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में किया हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यह पोस्ट ओबीसी के लिए एक और अनरिजर्व 2 पोस्ट है। यहाँ पर यह पोस्ट भी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर नॉन मिनिस्टेरियल के अंडर रखा गया है, जिसका पे स्केल लेवल 13A1 7th पे कमीशन के अंडर मिलने वाला है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 50 ईयर्स रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग या फिर रिसर्च या फिर इंडस्ट्री किसी भी एक फील्ड में होना चाहिए। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर थर्ड पोस्ट की बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है, जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में किया हो। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही तो तीनों पोस्ट जो है अनरिजर्व है। यह पोस्ट भी गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के अंडर होने वाली है, जिसका बेसिक पे 13A1 7th पे कमीशन के अंडर मिलने वाली है। एज की बात करें तो यहाँ पर 50 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर की टीचिंग या फिर रिसर्च या इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं तीसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स या एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 7 पोस्ट निकाला गया है, जो कि एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और अनरिजर्व 5 पोस्ट रखा गया है। यह पोस्ट भी गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए नॉन मिनिस्टेरियल के अंडर होने वाली है, जिसका बेसिक पे लेवल 10 के अंडर मिलने वाला है। इसके लिए एज 35 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से की फर्स्ट क्लास में किया हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। वही 5वें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 1 पोस्ट ओबीसी के लिए और 4 पोस्ट अनरिजर्व रखा गया है। यह पोस्ट भी गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के अंडर आने वाला है, जिसका बेसिक पे लेवल 10 के अंडर 7th पे कमीशन के अंडर आने वाला है। इसका एज 35 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पर 6वें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 3 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। यह पोस्ट
जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंडर होने वाली है, जिसका बेसिक पे स्केल लेवल 8 7th पे कमीशन के अंडर मिलने वाला है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया यहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक या बीई या बीएससी इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ टेलीकम्युनिकेशन स्पेशल सब्जेक्ट के थ्रू किया हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए डिज़ायर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियो कम्युनिकेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी में आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टेचुटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 7वें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिप्टी डायरेक्टर के लिए 6 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 1 पोस्ट ओबीसी के लिए और 5 पोस्ट अनरिजर्व रखा गया है। यहाँ पर यह पोस्ट परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल के अंडर रखा गया है, जिसका बेसिक पे स्केल लेवल 11 के अंडर 7th पे कमीशन के अंडर मिलने वाला है, जिसका एज 40 ईयर्स रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और कॉमर्स और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी फॉलोइंग डिसिप्लिन में किसी भी जैसे कि कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और सोशियो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च रिलेटिंग टू डेमोग्राफिक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट किसी भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब 8वें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर सीनियर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस के लिए 8 वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 1 पोस्ट ओबीसी, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस और 6 पोस्ट अनरिजर्व रखा गया है। यह पोस्ट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंडर रखा गया है, जिसका बेसिक इसके पे स्केल लेवल 11 7th पे कमीशन के अंडर मिलने वाला है। एज की बात करें तो 40 ईयर्स। वहीं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हो या मास्टर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंजीनियरिंग में किया हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कोर माइनिंग एक्टिविटी में होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बात करें तो यहाँ पर अप्लाई करने की तो 2 दिसंबर 2021 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि इंटरव्यू के थ्रू या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू होने वाला है। सपोज इंटरव्यू के माध्यम से होगा तो इसके लिए इंटरव्यू 100 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व या EWS के लिए 50 मार्क्स, OBC के लिए 45 मार्क्स, SC/ST और PWBD के लिए 40 मार्क्स क्वालिफाइंग रखा गया है। सपोज रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा तो इसके लिए इंटरव्यू जो है कैंडिडेट मिनिमम लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी इंटरव्यू स्टेज होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर SC/ST PWB और वुमेन कैंडिडेट्स जो कि किसी भी कैटेगरी का हो, इसके लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। और इसके अलावा किसी भी अदर कैटेगरी जैसे कि जनरल और BC एंड EWS के लिए 25 रुपीज़ रखा गया है।